जी दोस्तों, आज मेरे पास जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो जापान के हवाले से है। जापान दुनिया में इस वक्त तीसरी बड़ी मईशत है और इसकी आबादी 12 करोड़ और 57 लाख है। फिर और ये अपना कैपिटल सिटी इसका टोक्यो है। ईस्ट एशिया का कंट्री है और पूरी दुनिया में पुरअमन मुल्क के तौर पे जाना पहचाना जाता है। और ये लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के और महफूज मुल्क है। और रहने के हवाले से, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से दुनिया के जो चंद बेहतरीन ममालिक हैं उसमें जापान भी शामिल है। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि जापान ने जो जितने भी इनके लेटेस्ट सर्वे हुए हैं उसके हिसाब से इनको अब हर साल मुख्तलिफ़ मुल्कों से 3,70,000 के करीब वर्कर को वो नौकरी देना होगी हर साल। उसकी वजह है कि इनकी मईशत जो है वो मसलसल बढ़ती बढ़ती जा रही है। और जब मईशत मसलसल बढ़ रही हो तो उसकी डिमांड ये होती है कि भी उसको ग्रोथ को मीट करने के लिए वो जो मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं वो भी चाहिए होता है। और बाकी जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं और दूसरे मामलात हैं और मुकामी जो इक़्तिसादी पैदावार है उसको भी पूरा करने के लिए भी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। तो जापान ने ये किया है कि अपना जो हदफ है हर साल इन्होंने जो 2023 से शुरू होगा और ये 2040 तक जाएगा, जिसमें हर साल 3 लाख से लेके 3,70,000 लोगों को इन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों से बुला के उनको जॉब देनी है। और अभी इन्होंने 1 अप्रैल से जो मिनिमम वेजेस हैं वो इन्होंने पर आवर तकरीबन $7.30 के बराबर कर दिया। इनकी करेंसी जापानीज़ येन है, लेकिन उसका जो पर आवर मिनिमम वेजेस हैं वो 961 जापानीज येन है। और ये डॉलर बनते हैं आज के 131 है येन का रेट डॉलर के मुकाबले में। तो उस हिसाब से इनके जो मिनिमम वेजेस हैं इस वक्त वो $7.30 बनते हैं 1 घंटे के। अगर कोई बंदा वहाँ कोई ऑड जॉब भी करता है और ये भी मिनिमम वेजेस ऑड जॉब के लिए ही होते हैं, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे $60 कमा सकता है आराम से। ये मिनिमम वेजेस की मैं बात कर रहा हूँ। और इन्होंने जो 3,70,000 के करीब हर साल लोग हायर करने हैं पूरी दुनिया से, तो उसमें ज़्यादातर एशियन कंट्री से जाते हैं, जिसमें इंडिया नंबर 1 है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, फिलिपाइन है। इस तरह के कंट्रीज़ हैं। क्योंकि देखें ना, अमेरिका बरतानिया से तो कोई जापान नौकरी करने नहीं जाएगा ना, अनलेस कि वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हो, वो कोई स्कॉलर हो, कोई पीएचडी हो उसमें इंजीनियरिंग में, तो वही जाएगा। अदरवाइज़ इनकी जो मैक्सिमम पे भी उनके लिहाज से कुछ भी नहीं है, अमेरिकन के लिहाज से जो उनके हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। तो अब मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ कि जापान जो है वो कौन सी कैटेगरीज़ के लिए हायर करने जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनको 3,70,000 लोग चाहिए। अच्छा, इनके दो तीन तरीके हैं। एक तो ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील कर रहे हैं, जैसे ये पाकिस्तान में भी ये कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के साथ कर लेते हैं कि जी हमें इतने बंदे आप हायर करके दें, और पाकिस्तान की ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है वो बंदे जो हैं वो सिलेक्ट करती है और जो उनका क्राइटेरिया होता है वो पूरा पूरा करती है। और इसी तरह दूसरे ममालिक के साथ भी इसी तरह ही होता है कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे जॉब के लिए वहाँ जाते हैं,
तो दूसरा तरीका ये है कि जो लोग खुद जाके वहाँ पे जॉब ढूंढते हैं, उसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि उसमें विज़िट वीज़े पे लोग जाते हैं जापान, और उस दौरान वहाँ पे जॉब की ऑफ़र लेटर लेके जॉब सैलरी नेगोशिएट करके फिर उनको अपने मुल्क में वापस आना होता है। ये जापान की शर्त है कि आप आए हैं विज़िट वीज़े पे, विज़िट कर लिया, अगर आपको जॉब की ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र का आप लेटर ले लें, अपने कंट्री में जाके एम्बेसी में अप्लाई करें कि जी मुझे ये जॉब ऑफ़र है, फिर दोनों तरफ से वेरिफिकेशन होगी। तो उसमें तरीका ये है कि किसी भी चीज़ में झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको मज़ीद कैटेगरीज में और भी बता देता हूँ। इसमें एक बहुत बड़ी डिमांड है इस वक्त जापान में, और वो डिमांड है इंग्लिश पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी डिमांड है। और अगर उसकी, तो ये कहते हैं कि जी उस बंदे की तो नौकरी जो है वो ढूंढ रही होती है उस बंदे को जो इंग्लिश पढ़ा सकता हो जापान में। अच्छा, उसमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक है नेटिव। नेटिव यानी वो लोग हैं जो अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और उनकी मादरी ज़ुबान इंग्लिश है, एक वो है। दूसरी जो कैटेगरी है जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो ESL है, जिसको इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज बोलते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सी है? कि वो लोग हैं जिनकी मादरी ज़ुबान इंग्लिश नहीं है, मगर उन्होंने इंग्लिश मीडियम तालीमी इदारों से तालीम हासिल की है, उनकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी है। नेटिव तो नहीं है लेकिन क्लोज टू नेटिव वो कंसिडर होती है। तो वो इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके लिए तो जापान में नौकरी उनका इंतज़ार कर रही है कि ये लोग आएँ और नौकरी करें। उनको मिनिमम तनख्वाह जो है डॉलर्स में अगर कन्वर्ट करें तो वो महीने का $2,500 बनते हैं। इसमें भी मैंने यही कहा कि अगर आप कंपेयर करेंगे अमेरिका से और बरतानिया से, कनाडा से, तो वहाँ से टीचिंग के लिए इतनी सैलरी पे तो लोग नहीं आएंगे। फिर ये है कि एशियन कंट्री से जाएंगे, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, और वो लोग ट्राई कर सकते हैं जिनकी राइटिंग पावर, स्पोकन इंग्लिश। जी दोस्तों, इसमें जैसे मैं कह रहा था कि इंग्लिश के वाले से वो लोग कोशिश करें जिनकी राइटिंग पावर बहुत अच्छी है और स्पोकन बहुत अच्छी है। वो पढ़ा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। और दूसरा ये है कि उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो वो कंसीडर नहीं होंगे। उसके अलावा जो जॉब्स हैं जिनकी बहुत डिमांड है, उसमें नर्सिंग केयर है, बिल्डिंग क्लीनिंग मैनेजमेंट है, मशीन पार्ट्स हैं, टूल इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रियल मशीनरी इंडस्ट्री के मतलब का जो मैन पावर है वो है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज़ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जॉब है, शिप बिल्डिंग है, शिप मशीनरी इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की बहुत जॉब्स है वहाँ पे। और उसके अलावा इसमें इन्होंने ये रखा हुआ है, जापान ने एक शर्त ये रखी है कि जो एप्लीकेंट हो उसकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा हो तो उसके चांसेस कम हैं। और अगर 18 से 25 साल होंगे तो वो एक बेहतरीन एज कंसिडर होती है। लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो जिसमें हायर लेवल की क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो उसमें 30 साल एज लिमिट भी चल सकती है। तो इसमें जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप एक दफ़ा चले गए तो फिर आप समझें कि आप जापान के ही हो के रह जाएंगे। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, दुनिया में महफूज तरीन ममालिक में उसका शुमार होता है। ये तो मैंने आपको बताया सैलरी का कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो बताएं, और टीचिंग के हवाले से हैं। उसके अलावा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और
उसके जो पीएचडी वगैरह जो डिफरेंट शोबे हैं वो डिपेंड करता है उनकी एजुकेशन, एक्सपर्टीज़ और क्वालिफ़िकेशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हवाले से जॉब मिले, सैलरी मिलती है। तो मेरी नज़र में बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उनमें जापान एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है जॉब के हवाले से और वहाँ रहने के हवाले से भी। और तरीका मैंने आपको यही बताया है कि अगर आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जाते हैं तो वो आपकी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। और दूसरा तरीका ये है कि ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं जापानीज़ कंपनीज़ के लिए। और अगर वो आपको इंगेज करते हैं तो फिर वो अपने डॉक्यूमेंटेशन वो शुरू हो जाएगी, जिस कंट्री से आपका ताल्लुक़ है वहाँ की एम्बेसी डील करेगी और उधर से जो उनका कंपनी है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी। दूसरा तरीका ये है कि आप विज़िट वीज़े पे जाएंगे, वहाँ पे जॉब ढूंढेंगे, जॉब ऑफ़र लेंगे, फिर आप वापस अपने मुल्क में आएंगे, फिर आपको जॉब वीज़ा मिलेगा तो आप जाके जॉब कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जॉब नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखें। और इस वीडियो के साथ मैं आपको अपना विश यू गुड लक। और अच्छी लगे तो आप अपना लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जापान के हवाले से, किसी और कंट्री के हवाले से, तो आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।